वालेकुम गाइस, हम फिर मौजूद हैं एंड्योरेंस जिम में। हमारी एक सीरीज जो बिगर आर्म्स उसका पार्ट 2 लेके हमने बाइसेप के बारे में आपको बताया। आज हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे मिठू सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और जो बाइसेप की जो शेप है और जो इसकी खूबसूरती है, इसमें मेन रोल ही ट्राइसेप का होता है। इट इज अ बिगर मसल। अभी आपको पता नहीं चलता है एज लॉन्ग एज आप उसको डेवलप नहीं करते। जब वो बनता है तो बाइसेप खूबसूरत नजर आता है। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप बाई और ट्राई को इकट्ठे भी कर सकते हैं, लोग मेजॉरिटी ऐसे ही करते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। दोनों वेज में आपको एटलीस्ट एक्सरसाइज में 6 से 8 गेम्स करनी चाहिए। और अगर आप मसल बिल्ड करना आपका फोकस है तो आप एंगल पे और वेट पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर कंडीशनिंग है तो फिर आप रेपिटेशंस पे और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पेस पे कंट्रोल करके करते हैं। तो अभी हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज बताते हैं आपको। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो पुश डाउन है। अब पुश डाउन की जितनी भी फॉर्म्स हैं 1 2 3 वो इकट्ठे आप देख लेंगे एक ही पेस में, और वो आप देखेंगे कि उसके इफेक्ट सेम है। तो आपने कंफ्यूजन को छोड़ के जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपने ये देखना है कि डिफरेंट एंगल्स उसके क्या हैं और आपने उसमें से कौन सी अडॉप्ट करनी है और उनको रोटेट करते रहना है। डिफरेंट डे में डिफरेंट कर लें, लेकिन उनके ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स होते हैं। हम सिंगल हैंड पुश डाउन आप देख रहे हैं, ये सिंगल हम केबल को पकड़ के ये यहाँ पे फ्लेक्स करके बैक साइड पे थोड़ा सा, इसमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। ये एंगल वाली एक्सरसाइज है। आप देख रहे हैं ट्राइसेप पूरा फ्लेक्स हो रहा है और मसल जो है वो अपनी शेप में आ रहा है। तो ये भी इसकी बेहतर फॉर्म है। इसी सेम एक्सरसाइज को लोग ये इस फॉर्म में भी करते हैं हैंडल के साथ, तो ये भी ठीक है और इस तरह से भी किया जा सकता है। ये तीनों फॉर्म्स ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसको करें, सही लाजमी करें और इसमें वेट से ज़्यादा एंगल पे और स्ट्रेच पे फोकस करें। एंगल बेहतरीन होएगा तो ट्राइसेप ज़्यादा पाएंगे। रोप से आप देख रहे हैं दोनों हम हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों तरफ से ट्राइसेप पंप हो रहा है। तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, हैज़ द सेम इफेक्ट्स। थोड़ा सा स्ट्रेच इसमें कम मिलेगा, जाहिर सी बात है उस तरह से हाथ पीछे नहीं जा सकता, लेकिन इसकी भी सिमिलर इफेक्ट्स हैं। तो ये भी पुल डाउन, रोप पुल डाउन जो है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम सिंगल कर रहे थे, ये 2 हाथों से। ये रॉड पुश डाउन है, ये भी सेम एक्सरसाइज है, लेकिन इसको थोड़ा सा मसल को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें आप वेट ज़्यादा लगा सकते हैं। इसका एंगल भी और इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसके लिए आपको वेट अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ट्राइसेप मसल की ग्रोथ में भी ये यूजफुल एक्सरसाइज। ये ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन तला करेंगे अभी। ये सबसे मेन एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए। इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसकी ग्रोथ में, मसल को स्ट्रेंथन करने में, और ये कभी भी मिस नहीं हो सकती। कोई भी आपकी ट्राइसेप डे उसमें आपने करनी है। ये बोथ हैंड से कर रहे हैं अभी, ये भी इसका ठीक एंगल है। सिमिलरली इसको अगर सिंगल हैंड से करेंगे, अभी सिंगल हैंड तला करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये ट्राइसेप किस तरीके से फ्लेक्स हो रहा है। और सिंगल हैंड के अलावा अभी यही एक्सरसाइज बैठ के भी की जाती है। तला भी इसको बैठ के करके दिखाते हैं। उसमें थोड़ा सा हैवी वेट यूज कर लेंगे दिखाने के लिए भी कि लोग जो एक्सरसाइजेस में एंगल होते हैं मोस्टली दे आर सब्जेक्ट टू द वेट दे आर कैरिंग। तो ये बैठ के टेक लगा के इसलिए की जाती है कि आपकी बैक के ऊपर कोई इफेक्ट ना है ज़्यादा वेट उठाते हुए। ये तो काफ़ी हैवी लगाई जा सकती है, लेकिन एंगल समझाने के लिए भी आप देखेंगे कि ये बैठ के इसको परफॉर्म करेंगे। सिटिंग ट्राइसेप एक्सटेंशन लगा रहे हैं तला भाई। और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हैवी वेट अगर आपका हो, एंगल आपने बेहतरीन मेंटेन करना हो, तो आपकी कोर जो है वो कंफर्टेबल होगी, बेहतर परफॉर्म करेंगे आप। तो ये सिंगल भी इन्होंने लगा के आपको दिखा दिया बैठ के। दोनों हाथों से एक्सटेंशन आपको दिखाते हैं, बोथ हैंड इसमें यूज होते हैं। ये हैवियर वेट है, दोनों हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस विल हैव मोर इफेक्ट इन हिज मसल ग्रोथ। तो बिल्डर जो होते हैं जिनके बाइसेप आपको बड़े नजर आ रहे होते हैं खूबसूरत, तो वो थोड़े से ज़्यादा वेट की तरफ जाते होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सिंगल हाथ से भी हैवी वेट पे जाया जा सकता है, लेकिन बोथ हैंड जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसी तरह इसी को बैठ के भी लगाया जाता है। ये देखिए, ये दिखाने का मकसद, ये जो हमारी जिम सिंपलीफाइड सीरीज है वो ये है कि सेम इफेक्ट सेम एक्सरसाइज डिफरेंट वेज में की जाती है। मकसद, अब ये जो इन्होंने 6 रोटेशन आपको करके दिखाई हैं, सिंगल हैंड एंड डबल हैंड, दे ऑल हैव द सेम इफेक्ट बट दे आर सब्जेक्ट टू द वेट। और थोड़ी इसमें थोड़े जो हम चेंज लेके आते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं अपने एंगल्स को, दैट हैव साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल। हम बोर ना हो जाए एक तरह से। और दूसरा थोड़ा सा इफेक्ट मसल के ऊपर भी डिफरेंट होता है, लेकिन वो जानने के लिए आप पहले प्रो हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप। ये स्कल क्रशर, मथा पाड़ हम आम जबान में कहते हैं। स्कल क्रशर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज। ये सबसे जरूरी है कि अगर आप ट्राइसेप की ग्रोथ के ट्राइसेप पे जोर आ रहा है, वो एक्सरसाइज करेंगे, किसी एक्सरसाइज से नहीं आता।
तो ये रॉड से परफॉर्म कर रहे हैं, कर्ल रॉड से। इसकी दूसरी फॉर्म फ्री वेट डंबल्स के साथ भी है, वो भी हमजा भाई इसी में दिखा देते हैं आपको। ये अब डंबल्स के साथ स्कल क्रशर, मथा पार्ट, सेम एक्सरसाइज, और इसमें भी वेट जो है, एंगल जो है, वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये एवरीडे रूटीन का पार्ट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवॉइडेड एक्सरसाइजेज बाय द जिमर्स, दैट इज व्हाई उनका जो बाइसेप है वो अच्छी फॉर्म में नहीं आता। ये बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकती, किसी ना किसी वे में जरूर इसको अपनी इस रूटीन का पार्ट बनाना है। चलें अब हम ट्राइसेप की वो एक्सरसाइज लगाने लगे हैं जिससे लोग बड़ा भागते हैं, और उसके अलावा ये जो जिम है, ये एक्सरसाइज जो है वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने के नाम है। तो इसकी शूटिंग के लिए भी कोई अकेला बंदा तैयार नहीं हो सकता कि आसान गेम में कोई लगा ले, और ये जो थोड़ी सी मुश्किल गेम है जिनको हम रिकमेंड करते हैं, लोग भी जिससे अवॉइड करते हैं, और हमें इसलिए उसको एज अ जो इसका मैसेज देने के लिए हमने फैसला किया कि हम इसको इकट्ठे लगाते हैं ताकि ये ज़्यादा हमारे एवरीडे रूटीन का पार्ट बने। आप ये घर में भी लगा सकते हैं, और ये सबसे इफेक्टिव वे है ट्राइसेप को बिल्ड करने का और अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने का। तो ये आ जाए, ये हम डायमंड हाथ से बनाएंगे, और इसके बाद हम ये यहाँ तक पुश करेंगे, फिर ये फ्लेक्स करेंगे पूरा ट्राइसेप, फिर ये नीचे जाएंगे, फिर पूरा फ्लेक्स, फिर ये नीचे, फिर ये पूरा फ्लेक्स। हमजा भाई और तला भाई जो है वो माशाल्लाह बड़े जवान फिट हैं, ये तो बड़े आराम से लगा लेंगे। ये ट्राइसेप डिप्स परफॉर्म कर रहे हैं तला भाई। दिस इज आल्सो मैनुअल एक्सरसाइज, बगैर किसी वेट के। इसका ट्राइसेप पे आप इफेक्ट देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये परफॉर्म की जा सकती हैं। अगर आप जिम नहीं भी जाते, घर में भी आप इसका कोई एंगल क्रिएट कर सकते हैं, और ये वाकई उन एक्सरसाइज में से एक है जिसमें आप अपने आप को पुश करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। डेफिनेटली उसका इफेक्ट भी फिर ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट बाय एनी मीन्स, और यही फ़र्क होता है एक मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग आदमी और एक मिठू में जो कभी अपनी कंफर्ट जोन से अपने आप को चैलेंज नहीं करता। चलें, ये हमारी हाउ टू ग्रो बिगर आर्म जो हमारा ये इस सीरीज़ का पार्ट था, ये वाली एक्सरसाइज थी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसका पार्ट 1 फॉर बाइसेप, पार्ट 2 फॉर ट्राइसेप। बहुत सारी एक्सरसाइज के अलावा भी हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पेचीदगियों में भी जाया जा सकता है, लेकिन यही हमारी इस पूरी सीरीज़ का मकसद है कि लोग पहले जिम में आएँ, इन एक्सरसाइजेस को करें जो सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल हैं, पुरानी और इफेक्टिव हैं। उसके बाद विद टाइम वो खुद ब खुद एक्सप्लोर कर लेंगे उन चीज़ों को। जब वो एक सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, एक रूटीन में जिम उनके शामिल हो जाएगी, फिर वो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके लिए बेहतर होगा। और तो इसीलिए मैं हमजा भाई, तला भाई से कहता हूँ कि फ्लेक्स करें और ये प्रमोट करें कि बिगर आर्म जो हैं वो आपने बिल्ड करें, अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस अपना लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।